जय हिंद मेरे सभी साथियों, मैं अंकित तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो साथियों, कल की क्लास आपने देखी होगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा। और कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। और आज हम लोग जो कल हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उसी के बेस्ड पर आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें हम आंतरिक कोण और बाहरी कोण भी निकालेंगे, जिससे कि हमको प्रैक्टिस हो अच्छे से और हम एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। और पिछले क्वेश्चंस में जो मैंने कराया था आपको, उसमें था कि उसमें केवल एंगल पूछ रहा था, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में आपको बताएगा कि आप आंतरिक कोण बताइए या फिर आप बाहरी कोण बताइए, ऐसा कह के पूछेगा। और आपको मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि जब आपको कहेगा आंतरिक कोण बताने के लिए तब तो आप बताएंगे ही, अगर आपको कोई कोण नहीं कहता है तब भी आप आंतरिक कोण ही बताएंगे। मतलब आपको अगर बाहरी कोण और आंतरिक कोण नहीं लिख के देता है तो आप आंतरिक कोण ही केवल बताएंगे। और जब आप क्वेश्चन में आपको मेंशन करता है कि हाँ आपको बाहरी कोण बताना है, तभी आप बाहरी कोण का उसमें जिक्र करेंगे, नहीं तो आप कोई जिक्र नहीं करेंगे उसमें बाहरी कोण का। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो साथियों सारी क्लासेस हमारी हिंदी में ही चलती हैं और कोई बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, जिससे कि सभी को हेल्प हो। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। और जो चीज़ थोड़ी बहुत इंग्लिश सभी को समझनी चाहिए, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हम अच्छे से सीख पाएँ उस चीज़ को और कोई भी आपका डाउट ना रहे, वो डाउट क्लियर हो जाए आपका। और क्लास को स्किप मत किया करिए, आप लोग क्लास को एकदम सीरियल से आराम से धीरे धीरे देखा करिए पूरी क्लास को। तो क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास आज की थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मैं कराऊंगा आज उसी बेस पे। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को वीडियो पहुँच जाए। और क्लास शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि आपके सभी साथियों को पहुँच जाएगी, तो आप सभी सारे दोस्त आप एक जगह आके पढ़ पाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। और हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन लगाइए सर। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घड़ी जो है हमारी वो 7:30 बज रही है उसमें, तो हमको घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। ओके, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण हमको बताना है। तो 7:30 बज रही है, तो इसमें ऑप्शंस भी आपको मैं बता देता हूँ, आप ऑप्शंस लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, फिर दूसरा ऑप्शन 182 डिग्री, 320 और 235। ओके, चलिए ऑप्शन लिख लिया आपने। 7:30 बज रही है। आपको मैंने क्या बताया था कल? आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला था वो आपको याद होगा? आप बताइए क्या है फार्मूला, वो फार्मूला बताइए आप लोग। चलिए फटाफट फार्मूला बताइए। तो फार्मूला ये था आपका कि आपका एंगल जो है, एंगल इज इक्वल टू होता है क्या आपका h × 30 - 11/2 × मिनट। ये आपका फार्मूला था कल का, जो मैंने बताया था आपको, ये आपका फार्मूला था। इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 7:30 बज रही है क्वेश्चन में। 7:30 बज रही है, तो करेंगे क्या हम लोग? ये इसमें 7:30 7:30 ये हो गई। इसमें क्या है? ये हॉर्स है, ये मिनट है, ये घंटा है और ये मिनट है। अब कोई ये कहे कि घंटे को भी हिंदी में बोलिए, हॉर्स को भी हिंदी में बोलिए और मिनट को भी हिंदी में, तो इतना आप लोग समझ सकते हो यार, नॉर्मल सी बात है, घंटा बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को एंगल निकालना है इसमें। भाई दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा? मिनट की और घंटे वाली सुई दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? तो देखिए क्या करना है हमको, 7 मतलब कि हॉर्स की जगह 7 × 30 - 11/2 × 30 हो क्या जाएगा? यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 15 7 21 - 11 और 15। तो आपको मैंने गुणा करना बताया था कि 11 से कैसे गुणा करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। एक बार सटा के और एक बार हटा के लिख दो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक बार सटा के, एक बार हटा के। मतलब क्या है कि एक बार इसको हटा के यहाँ, इसको हटा के यहाँ, मतलब कि यहाँ 1 यहाँ 5, और एक बार सटा के, मतलब इन दोनों को सटा के 6 हो जाएगा। 5 और +1 6, तो 165 हो गया आपका। 165 आ गया, 165 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे? 210 यहाँ, 7 × 21 210 और ये 165। 165 आ गया, घटाओ कितना हो जाएगा? 65 5 70 70 30
आपको जोड़ने और घटाने का तरीका भी मैं इसमें सिखा रहा हूँ। देखो 65 है, ये 210 है, बड़ा है ना, तो देखो 65 के बाद कितना जा रहा है, 65 5 70, 70 30 100, यानी कि 35 और 35 10 45। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, 45 डिग्री। और इसमें हमको अभी कोई भी एंगल नहीं कहा था, ना आंतरिक कोण ना बाहरी कोण, तो इसलिए ये जो आया है ये 180 से छोटा है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल है ये। देन अगर कोई डाउट हो तो, कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगले दिन फिर इसको क्लास में ले लूँगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस को करिए फटाफट, जिससे कि हमारा ये चैप्टर जल्दी से क्लोज हो, फिर हम नया चैप्टर कुछ स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपका सीरीज़ पढ़ा दूँ, सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि क्लासेस ऐसे ही रेगुलर बनी रहेंगी। चलो अब आपका एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलो बताओ इसको कि 9:12 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, 9:12 कितना है, हाँ 9:12 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 9:12 देखिए क्या होगा। और आप लोग मेरे से करने से पहले एक बार जिसको आता है वो करके दिखाया करे, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देकर दिखाना। देखो मात्र 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो, 30 सेकंड क्या, इसको आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये सब तरीका होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। देखो क्या होगा, आपको एंगल निकालना है, क्या हो जाएगा, 9:12 बोल रहा था ना, 9 तो 9:30 माइनस 11/2, 9:12 12, 6 हो गया, क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 270 डिग्री, और 11 छक्के 66 हो गया। कितना आ रहा है बताओ आंसर, तो हो जाएगा कितना आपका 66 आ रहा है, और ये 270 है, मतलब कि 66 4 470, मतलब कि 4, यानी कि ये जो 200 है और जो 4 यहाँ बच रहा है वो 4, मतलब 66 के बाद ये 70 है ना लास्ट में, तो 200 को अलग ले लो, 70 है, 70 में से इसको माइनस करोगे 4 आएगा, तो 200 प्लस 4 जो 4 बचा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 204। लेकिन अब यहाँ देखो इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इसमें समझने वाली बात है। 204 आ रहा है आपका, 204 का मतलब समझ रहे हो, 204 जो है आपका वो ग्रेटर है 180 से, ग्रेटर देन 180। और क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, केवल आपको एंगल बताने के लिए कहा गया है, आपको ये नहीं कहा गया है कि आप आंतरिक कोण बताओ या बाहरी कोण बताओ। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि आपको बाहरी कोण बताना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कोण ही बताओगे। और आपको पता है कि आंतरिक कोण जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 180 से हमेशा छोटा होता है, 180 से हमेशा छोटा होगा हमारा आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण हमेशा हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आंसर जो आ रहा है, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है 180 से, 180 से बड़ा आ रहा है ना। तो सीधी सी बात समझ ही रहे हो कि करना क्या है। अब कल का खेल मैं सिखा ही चुका हूँ कैसे खेलना है एग्ज़ाम में, वही चीज़ करना है, बस सीधी सी बात है, बहुत आसान चीज़ है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाओ क्या करना है इसके बाद हमको। तो देखो 204 है, और आपको मैंने बता दिया है कि जब इंटीरियर एंगल, जब कोई पूछेगा नहीं एंगल, तो आपको इंटीरियर एंगल ही केवल बताना है, और वो 180 से वैल्यू छोटी ही होनी चाहिए कभी भी, वही आंसर होगा, नहीं तो एग्जाम में आप गलत कर जाओगे। अगर आपने 204 को आंसर लगा दिया, और ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन में 204 पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन में 204 पहला ऑप्शन है, और आप सबसे पहले उसको टिक कर मारोगे, समझ रहे हो, तो सबसे पहले उसको टिक मारोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए क्या करना है आपको, मैंने तरीका सिखाया था कि जो पापा वाला तरीका, कि देखो क्या करना है आपको, 204, तो आपको इसमें क्या है 360, मतलब आपके पापा बाहर थे, आप बहुत गुंडाई कर रहे थे, 2-4 तमाचा मार के घर के अंदर ले आए, और जब लात मारे आपको घर के अंदर ढकेले, तो आप आ गए इस जगह, और पापा ने जब थप्पड़ मारा तो आप आ गए कहाँ, सब कुछ घट पीट के। 60 है, 4 है, 60 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताओ। पहले तो 300 में से 200 को घटाओ, 100 बचा, और 60 में से 4 को घटा दो, कितना आया 56। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 यहाँ से आ रहा था और 56 यहाँ से आ रहा था, 56।
तो हो जाएगा क्या 156। तो आ जाएगा आंसर क्या आपका 156, और ये क्या है लेस देन है 180 डिग्री से, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताओ कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई आपको समझने में? दिखाई तो दे रहा है ना बहुत बढ़िया से? हाँ, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। और आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है अगर क्वेश्चन में, तो आप लोग मेरे से कह सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, फिर से दोबारा क्वेश्चन को मैं ले लूँगा अगले भी इस क्लास में। और इस शेडो से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर शेडो से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा लाइटिंग और सेटअप इसका थोड़ा सही करूँगा। थोड़ा दिक्कत है अभी लाइटिंग की, तो इधर उधर थोड़ा नई लाइट है इस साइड, तो इधर से थोड़ा चेहरे पे अंधेरा आता है, इसलिए इधर लाइट लगाने पे इधर अंधेरा आने लगता है, इसलिए मैंने साइड लाइट्स इधर से लगाई हैं, जिससे कि आपका शेडो जो मेरा है वो पीछे जाएगा। तो चलिए देखिए 156 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में हो सके तो आपका इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फंस भी सकता है आपका एग्ज़ाम में। कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आप खुद नहीं जान रहे हो, ना मैं जान रहा हूँ ना कोई पढ़ाने वाला जान रहा है, वो तो एग्जामिनर जान रहा है जो एग्ज़ाम का पेपर बनाएगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन देगा। लेकिन आपको बस आपको अपना बेस बनाए रखना है और आपको तैयारी अच्छे से किए रहना है कि जब भी आपका होगा तो आप आराम से उसको कर ले जाओ, क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम आपको ना हो आगे चल के। देन उसके बाद देखिए क्या है भाई, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि आपको बाहरी कोण निकालना है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आंतरिक कोण निकालेंगे। सीधी सी बात, इतना नोट करके लिखो, चलो कॉपी में नोट करो। जब तक आपको बाहरी कोण निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक आप सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कोण निकालेंगे, और वो 180 से छोटा होना चाहिए। इतनी चीज़ लिख लो नोट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10:15। पिछला क्वेश्चन कितना था? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10:15 घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, 10:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? चलो 10:15 के बीच में निकालो। हो जाएगा क्या? हो जाएगा आपका एंगल 10:15। यार मार्कर क्या हो गया है इसमें? 10:15, 10:15 माइनस 11/2 इंटू, ओह सॉरी 10:15 यहाँ मैंने लिख दिया 30, और यहाँ पे हो जाएगा 10:15। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा, 10 × 30 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 300, माइनस 15 है, 2 है, 2 को यहीं रहने दो। अब इसमें सॉल्व करने की ट्रिक सीखो। 2 को क्या करोगे, 2 को इसमें इंटू कर दोगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। लेकिन अभी क्या करो, अभी इसको पॉइंट में मत करो, या तो अगर चाहो हाँ तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिवाइड इसको मारो तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 10.5 मतलब 15। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को आप भूल जाओ, 7 और 5 और 11 हो जाएगा क्या आपका, एक बार सटा के एक बार हटा के लिख दो, 5। ओके 5 हो जाएगा ये, सबसे पहले तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद 5 × 5 = 10, दोबारा 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8, 825। 825 हो जाएगा आपका। इसमें देख रहे हो, समझ गए? 825 था, और 825 में अभी यहाँ पर एक पॉइंट भी है, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा, पीछे से एक अंक आगे आके लग जाएगा। 825 मतलब कि 82.5 हो गया ये। तो अब बताओ क्या करोगे इसमें, चलो लिखो। फिर देखो अभी इसमें आंतरिक कोण ही, अभी इसमें बाहरी कोण नहीं पूछा है, तो सीधी सी बात है हम आंतरिक कोण ही निकालेंगे। तो हो जाएगा क्या आपका 80, ओ शेट यार मार्कर की तो 82.5 82.5 हो गया, 82.5 हो रहा है आपका। ओके अब क्या करोगे, आपको उसमें घटाना है, तो 82 के बाद कितना आता है, 82 के बाद कितना आता है, 82 8 90 10 100 8 यानी कि 18.5। तो इसमें से जब आप 18 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, सीधी सी बात है आप ऐसे ही घटा लो। दशमलव को देखो यहाँ से जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा,
सी यहाँ पे आप घटा लो, सीधी सी बात, ऐसे ऐसे घटा लो यार। 0 82.5। यहाँ से LC, यहाँ से एक हासिल लोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 10, 5 हो गया। यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, दशमलव यही रहेगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 2, 217.5। 217 दशमलव आपका आ जाएगा क्या, 217.5 आ गया आपका। 217.5 हो जाएगा क्या, 217.5। अब दे बताओ, अब ये क्या है, ये ग्रेटर देन है 180 से, 180 से ग्रेटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आपको तरीका मैंने सिखा दिया है इंटीरियर एंगल का निकालने का। 360 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, 360 माइनस 217.5। घटा दोगे कितना हो जाएगा, 17 3 30 और 30 60, मतलब कि 33, यानी कि कितना, 32.5, मतलब कि, और ये 1 तो हो जाएगा क्या, 132.5। कितना आंसर आया, 3 में से 2 जाएगा 1, और 60 में से 17 जाएगा, कितना आएगा बताओ, 17 3 20, सॉरी यार, सॉरी 20 40, यानी कि 42 आएगा यहाँ पर, सॉरी 42। 42.5। 42.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो गया आपका ये। अब कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा हो तो मुझे से पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाक से। और देखो अभी ये क्या हो गया, अभी यहाँ पर ये ग्रेटर देन था, लेकिन अब ये आपका रियल आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लेस देन 180। लेस देन 180 हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं आपको जो सीखने वाली हैं। जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें सीख लोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा करेगा बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। और आप लोग के पास टाइम है 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड के आप अंदर आप कर दिखाओ मुझे। चलो 10 सेकेंड के अंदर आपको करना है वो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था, कहाँ गया, 10-15 वाला हो गया। 7:30 बाहरी कोण बनेगा। बाहरी कोण इसमें बताना है आपको। 7:30 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का बाहरी कोण बताइए। ये बीच का कितना बाहरी कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा आपको बताना है। कितना है, 7:30 बजे। तो 7:30 बजे का बाहरी कोण पूछ रहा है, मतलब कि सीधी सी बात है जो हमारा आंसर होगा वो 180 से बड़ा होगा। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है कि आपको कहता है कि बाहरी कोण बताइए, और एग्ज़ाम में आपका ऑप्शन क्या है, मान लो कि 3 ऑप्शन जो हैं आपके वो 180 से छोटे हैं। 3 ऑप्शंस जो हैं आपके वो मान लो कि 180 से छोटे हैं, और ऐसा हो जाता है कि चौथा जो ऑप्शन है वो 180 से आपका बड़ा है। चौथा जो ऑप्शन है आपका वो 180 से बड़ा है। तो अब सीधी सी बात क्या करोगे, बाहरी कोण आपको पता है कि 180 से बड़ा होता है, और सारे ऑप्शन 3 ऑप्शन जो है वो 180 से छोटे हैं। तो सीधी सी बात है, अपना दिमाग लगाओ, और वो जो सबसे बड़ा वाला होगा 180 से बड़ा वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। बिना कहे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो चलो 7:30 बजे बाहरी कोण निकालना था। 7:30 क्या हो जाएगा, 7:30 बजे बाहरी कोण, तो हो जाएगा आपका, ओ शिट यार मार्कर क्या हो गया भाई, इंक नहीं है क्या इसमें, रुको मैं दूसरा मार्कर लिखता हूँ। रुक जाओ, वेट करो 1 सेकंड, रुक जाओ। क्या हो गया भाई, लाइट में क्या हो गया। चलिए देखिए, ये आपका है, ये आपका बाहरी कोण निकालना है भी इसमें 7:30 बजे। 7:30 माइनस 11/2 इंटू यहाँ पर 30 मिनट भी है। करोगे क्या, 2 से इसको डिवाइड करो, 7 × 21, इसको काटो 15,
15 और 11 15, आपको पता ही है 165 होता है। घटाओगे कितना आएगा? 5 70 70 30 70 30 35 35 10 45 45 आ गया। लेकिन अब देखो इसमें आपको पूछा क्या था, आपके लिए आपसे पूछा गया है कि आप बाहरी कोण बताइए। इसमें आपको ये आंतरिक कोण आया है अभी 180 से छोटा है ना ये, तो ये आंतरिक कोण दिया है। अभी आपको करना क्या है, चेंज इसको, अभी आपको इसको बाहरी कोण में बदलना है। तो 180 से बड़ा आंसर आना चाहिए कभी भी, तो वही आपका आंसर होगा। एग्जामिनर वही आंसर लेगा आपका। ऐसे मत कर देना कि 45 को लगा के चले आना, 45 भी ऑप्शन में रहेगा कभी भी। आप जो बच्चे समझ लो कि 60% बच्चे 45 को आंसर लगाकर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। 45 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का मतलब 45 डिग्री देखो, तो उसके बाद क्या करोगे? तो फिर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल, मतलब कि बाहरी कोण। बाहरी कोण निकालना है आपको। तो हो जाएगा क्या? 360 में से घटाओगे इसको, -45 डिग्री, -45 डिग्री हो गया। अब इसको जब घटा दोगे तो कितना आएगा? 45 5 50 10 60, यानी कि 300, मतलब कि 15, यहाँ पे 15 बच रहा है और 300, तो मतलब क्या हो, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 315 डिग्री आंसर। और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 180 से ग्रेटर है आंसर आपका, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सब बताऊंगा, सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खाली रह जाता है, आप लोग जो कहो वो कर दूंगा मैं उसमें। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चंस को बहुत मज़ा आ रहा है करने में, और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ज़रूर निकलेगा। अगर आपने ये सब पढ़ लिया मेरा बताया हुआ हर एक चीज़, तो आपका गारंटी के साथ है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और सफलता जो है वो आपके गांव-गांव में जाके शोर मचाएगी कि सफलता कैसे आती है, कैसे सफल होने के बाद क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। और जिसने भी अभी तक क्लास को देखा है वो लोग आप आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और एक कोई बुक रख लीजिए, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट देख लीजिए कहीं से। उसमें जितने मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जितने भी तरह के, उन क्वेश्चंस को आप देख करके उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस जो है ना वो बढ़ेगा। और अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आते जाएंगे धीरे धीरे। तो उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने की ट्रिक कर दोगे ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे चल के आप आराम से उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना क्लास को, जिससे कि वो भी पढ़ सकें, उनका ही भला हो। ठीक, और फ्री क्लासेस हैं, आपको पता ही है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है यार, टेंशन मत लो मनी वनी की। बस आराम से मोबाइल रिचार्ज करके आराम से नेट का यूज़ करो। टिकटॉक पिकटॉक कम देखो, टिकटॉक पिकटॉक मत करो ज़्यादा इधर उधर, और जितना भी इधर उधर का ऐप है वो सब चक्कर में मत पड़ा करो, पढ़ाई वाला चीज़ देखो केवल। तो चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। कमेंट करो जय हिंद जय भारत। चलो।